हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? आज मुझे क्वेश्चन आया है, मैम अपना लाइफ पर्पस कैसे चुनते हैं? दोस्तों, लाइफ पर्पस चुनने के पहले आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जर्नी आपको किसने दी है। ये जर्नी डेफिनेटली आपको यूनिवर्स ने दी है। आप कौन हैं? यू आर कॉन्शियसनेस, यू आर एनर्जी, यू आर सोल, राइट? आप किसकी प्रॉपर्टी है? अपने पेरेंट्स की? नो, यू आर प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्स। तो जो पर्पस है, जो मकसद है आपकी लाइफ का, वो कौन देगा आपको? आपके पेरेंट्स या आप खुद? नो वन, ओनली यूनिवर्स। ठीक है? तो जब यूनिवर्स की आप एंटिटी हो, यूनिवर्स आपको मकसद देता है, पर्पस देता है, तो फिर रास्ता कौन दिखाता है? ओनली यूनिवर्स। ठीक है? लेकिन इतने दिनों में हमने जाना कि हमको यूनिवर्स ने ये जर्नी क्यों दी। डेफिनेटली ये जो जर्नी है, दिस इज द जर्नी ऑफ हीलिंग एंड एसेंशन, प्यूरिफिकेशन एंड लर्निंग ऑल योर लेसन्स। ठीक है? तो आज पहले तो ये सबसे बड़ा पर्पस आप लिख लीजिए, हीलिंग, एसेंशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस, योर सोल एंड डेफिनेटली लेसन्स। ठीक है? एंड ये आपकी दिस इज़ द रीज़न दैट यू आर इन द ट्विन फ्लेम जर्नी, एंड ये जर्नी आपको रास्ता दिखाएगा ओनली यूनिवर्स, राइट? लेकिन ये यूनिवर्स की हम आवाज़ को सुने कैसे, या हम अपना लाइफ पर्पस जाने कैसे? परमानेंट हीलिंग करना है हमको, परमानेंट हीलिंग, नो अदर टेम्पररी हीलिंग। Go for the permanent healing. Go inside. अपने अंदर जाइए, deep inside. Go deep inside. You know, हम हर चीज़ जो भी आपके थॉट बन के आ रही है, that is your mind, not your soul. इसलिए कहा जाता है align your mind, body and soul. आप माइंड के थॉट्स को सोल की आवाज़ नहीं कह सकते। यही आप लोगों से मैक्सिमम गलती होती है, राइट? सोल की आवाज़ अलग होती है और माइंड के थॉट्स अलग होते हैं। लेकिन जब आप अलाइन होते हो तो इस जर्नी पे आपका माइंड नेविगेट करता है आपकी सोल को। तो यही तो लर्न करना है, यही तो लाइफ पर्पस है कि हाउ टू टीच, ट्रेन योर माइंड दैट नेविगेट योर सोल। और यही, जब ये चीज़ आपको आ गई, दैट इज योर परमानेंट हीलिंग। रेस्ट एवरीथिंग इज बुलशिट। डोंट मैनिपुलेट योर सेल्फ। सारा काम माइंड ही करता है ऑफ कोर्स, बट माइंड को सीखना है। माइंड ही आपकी सोल से नेविगेट करता है, तभी माइंड एंड सोल अलाइन होती है। देयर इज नो अदर प्रोसेस, राइट? अब उसको अलाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू रिलैक्स फर्स्ट, रिलैक्स योर सेल्फ। यू नीड टू फर्स्ट रेज योर कॉन्शियसनेस, मेडिटेट, रिलैक्स योर सेल्फ। जब आप अपने हार्ट स्पेस में जाके इतने डीप इनसाइड रिलैक्स खुद हो जाते हो, यू ऑटोमेटिकली गेट योर डाउनलोड्स बाय द यूनिवर्स। दैट इज द रीज़न मैं आप लोगों को ओम चैंटिंग खूब करने को बोलती हूँ। आई बिलीव इन सरेंडर। अपनी लाइफ का चार्ज, लाइफ का कंट्रोल पूरा यूनिवर्स को दे दो एंड स्टॉप यूजिंग योर माइंड, because mind always manipulate. For example,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले समटाइम्स ट्विन फ्लेम के वीडियोस बनाते हैं, बट ट्विन फ्लेम्स वाले कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस नहीं बनाते हैं. द रीजन, वी बिलीव इन सरेंडर, कंप्लीट चार्ज. हमने अपनी लाइफ का, अपनी जर्नी का, अपनी हीलिंग का, अपनी एसेंशन का यूनिवर्स को दिया है. अगर और क्लियर करूँगा आपको, तो फॉर एग्जाम्पल कि सपोज you are manifesting a specific job, right? और स्पेसिफिक करियर, ठीक है. अब यहाँ पर अगर आपको डॉक्टर बनना है और आपको पीएमटी क्लियर करना है एंड यू आर मैनिफेस्टिंग एलओए लगा रहे हो, सारी टेक्निक लगा रहे हो, और आप अगर पास हो गए पीएमटी में, आप डॉक्टर बन गए, ठीक है, आपके माइंड ने आपको मैनिपुलेट किया और आप डॉक्टर बन गए, बट आपकी सोल अलाइन नहीं है, यू आर नॉट हैप्पी इन दैट प्रोफेशन. कहीं ना कहीं आपको सिंगर बनने का मन था. स्टिल योर सोल इज सर्चिंग समथिंग एल्स, सम पीस, एनीथिंग. तो वही अगर आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया होता तो शायद आपका रास्ता कुछ ऐसे निकलता कि यू कुड बी अ टॉप मोस्ट सिंगर, या एटलीस्ट आप जो भी सिंगिंग करोगे तो वो आपकी सोल को पीस देगी. एंड दैट्स द सीक्रेट कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर वेरी गुड सिंगर्स. वेल, सो यही फ़र्क होता है एलओए में एंड सरेंडर टू डिवाइन में, कि डिवाइन की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, डिवाइन का वो हेडेक हो जाता है कि उसको आपको बेस्ट देना ही है. पर जब हम एलओए लगाते हैं तो वहाँ हमारा माइंड मैनिपुलेट करता है, और कोई गारंटी नहीं है कि वो माइंड आपको पीस भी दे, राइट? बिकॉज इट्स हियर यू आर चूजिंग, ओके, इट्स नॉट द गॉड्स विल, राइट? तो अगर गॉड्स की विल को आप फेथ करोगे तो आपको एटर्नल पीस मिलना ही है, राइट? सो इसीलिए ये जो जर्नी है, इसमें सबसे पहले रिलैक्स करना है, मेडिटेट करना है, और खुद को बिल्कुल सरेंडर की मोड में जा. इसीलिए कहते हैं सरेंडर टू डिवाइन. और जो भी है उस पर ढेर सारा ग्रैटिट्यूड एंड फेथ मतलब स्टॉप योर लॉजिकल माइंड. आप जब जितने ज़्यादा लॉजिकल रहोगे, आप उतने ज़्यादा भगवान से अलग रहोगे. लॉजिक मतलब 3D इल्यूजन, मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. और गॉड क्या है? गॉड फेथ है, ट्रस्ट है, लव है, रियलिटी है. और ये सब चीज़ें दिखती नहीं है. रियलिटी दिखती नहीं है, फेथ, ट्रस्ट, लव, गॉड दिखता नहीं है, पर सच यही होता है, ठीक है? और इल्यूजन दिखता है क्योंकि उसका काम ही होता है माया जाल में आपको फंसाना. सो इसलिए मैं बाबा बोलती हूँ, डोंट मैनिपुलेट योर सेल्फ, क्योंकि आपको कोई और मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, आपको आप खुद मैनिपुलेट कर रहे हो. दूसरे जो कर रहे हैं वो अपना कर्मा कर रहे हैं, राइट? सो स्टॉप यूजिंग माइंड एंड ट्रेन योर माइंड टू नेविगेट योर सोल, टू फॉलो योर सोल. तो ये जर्नी में कोई भी हीलिंग, परमानेंट हीलिंग कैसे मिलती है? व्हेन यू ट्रेन योर माइंड टू नेविगेट योर सोल. और सोल ऐसा तब हो पाएगा जब आप अपनी बॉडी का कंप्लीट चार्ज यूनिवर्स के हाथों दे दोगे. क्योंकि आपका लाइफ पर्पस, आपका सोल पर्पस सिर्फ उसने डिसाइड किया है. जो आपके और उसके बीच की बात है, नो वन कैन इंटरफेयर. वो आपको डाउनलोड्स देगा, वो आपका रास्ता दिखाएगा, और ऐसे बजर बजा के सोल पर्पस, लाइफ पर्पस नहीं मिलता है. धीमे लाइफ में क्लैरिटी आती है एंड देन यू रीच योर सोल पर्पस. डिवाइन का काम ऐसे ही होता है. आपकी हर लाइफ की जो टाइमलाइन, आपकी लाइफ में जो भी दुख आ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं दुख, दर्द, उसको हम कहते हैं हम कर्म भुगत रहे हैं,
ठीक है, वो आपके कर्म और दुख दर्द नहीं है एक्चुअली, वो आपके पास्ट लाइफ की टाइमलाइंस हैं, वो आपके सरफेस पे आते हैं, दैट लेसन यू नीड टू लर्न। मैं इस बात को पहले भी एक वीडियो में बोल चुकी हूँ, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल टू लर्न, सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि हमारी ज़िंदगी में जो भी दुख दर्द है, इसको हम लोग कर्म भुगतना बोलते हैं। एक्चुअली में ये कर्म भुगतना भी नहीं है, ये दुख दर्द और कर्म नहीं है, ये हमारे पास्ट लाइफ की जो टाइमलाइन है, उसके जो लेसन्स थे वो तब नहीं सीखे, तो वो अब सरफेस हो रहे हैं टू लर्न। तो बेसिकली आपको इस जर्नी को कुछ ऐसे लीजिए कि जो भी लेसन्स इन द फॉर्म ऑफ दुख दर्द और कर्म आपको आ रहे हैं, यू नीड टू लर्न एंड सरेंडर योर होल जर्नी टू यूनिवर्स। अपनी जिंदगी का कमांड उनके ऊपर डाल दो, तुमको ही मेरी नैया पार लगानी है। बट जहाँ आप अपना माइंड लगाओगे, अपने डिज़ायर्स, अपनी लस्ट, अपनी नीडीनेस, राइट, और या खुद को सेल्फ मैनिपुलेट, क्योंकि जहाँ आपने माइंड को चार्ज दे दिया वो आपको मैनिपुलेट करेगा, फिर आप यहीं रह जाओगे। यू विल क्रिएट मोर लेसन्स, मोर चैप्टर्स फॉर नेक्स्ट लाइफ, और फिर ये दुख दर्द आपकी नेक्स्ट लाइफ में शिफ्ट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ न्यू चैप्टर्स, मोर लेसन्स। आपकी ये चैप्टर्स, ये बुक और मोटी होती जाएगी हर लाइफ में, क्योंकि हर लाइफ टाइम में पास्ट लाइफ की टाइमलाइन शिफ्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर्स, राइट। सो इन शॉर्ट, कोई आपको हर्ट नहीं करता है, कोई आपको ट्रिगर नहीं देता है। आपके ट्रिगर पर लोग, आपके हर्ट पर लोग हाथ लगाते हैं, दैट्स इट। मुझे वहाँ से ट्रिगर मिला, मुझे या डीएम ने ट्रिगर दिया, मुझे मेरे कलीग ने ट्रिगर दिया। नो, दैट हर्ट वॉज ऑलरेडी इनसाइड यू, जिसको टच किया और वो ट्रिगर बन गया। ऑल पेन्स, ऑल हर्ट्स, ऑल वुंड्स, ऑल लाइक क्राइज, ऑल सैडनेस, सब चीज़ ऑलरेडी अंदर है, उसको हम छूते हैं। कोई भी आके छूता है तो वो ट्रिगर के फॉर्म में बाहर आता है। किसी ने ऊपर से बाहर से कुछ दिया नहीं है। एक छोटे से बच्चे को कोई ट्रिगर क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो तो समझता ही नहीं है कि आपने क्या किया, ठीक है। सब चीज़ें जो भी ट्रिगर से, जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं, मतलब वो आपके अंदर ही है, ठीक है। क्योंकि जो जानता है ये मेरे अंदर है, उसी को ट्रिगर होगा। जो जानता है कि मेरे अंदर ये है ही नहीं, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। एक कोई ब्यूटीफुल इंसान, एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की को आके कह दे कि यू आर नॉट ब्यूटीफुल, तो शी विल स्माइल, शी विल लाफ एट यू, शी विल टेल यू गो एंड लुक एट द मिरर, लुक, ठीक है। क्योंकि वो, उसको पता है कि मैं तो सुंदर हूँ, मुझे कोई भी बोलेगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट किसी ने एक साधारण से इंसान को बोल दिया तुम सुंदर नहीं हो, तो वो ट्रिगर होगा। उसको वो ये समझता है कि माई ब्यूटी इज़, जो मेरे सुपरफिशियल दिख रही है वो ब्यूटी है, एंड आई एम नॉट ब्यूटीफुल, वो ट्रिगर हो जाएगा। तो कोई बाहर से आके ट्रिगर नहीं देता है, इज ऑलरेडी इनसाइड यू। एंड ये जर्नी हीलिंग, जो मैंने कहा हीलिंग, असेंशन एंड प्योरिफिकेशन, मतलब जो भी आपके अंदर है उसको बाहर लाके हील करना है, दैट्स इट। और ये यूनिवर्स खुद, उसने आपको ये ज़िंदगी दी है, किसी और ने आपको ये जर्नी नहीं दी है। ये जर्नी, ये ज़िंदगी, ये ह्यूमन बॉडी, ये टास्क सिर्फ यूनिवर्स ने दिया है। तो यूनिवर्स अपने मेथड से वो सब कर लेगा। सिर्फ आपको फेथ और सरेंडर, दो चीज़ें करनी है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोग एलओए लगाते हो। आप लोग एलओए में, कई लोग कहते हैं मैम हम डीएम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नहीं कर सकते, बिकॉज आपको इनर वर्क किए बगैर आपका डीएम नहीं मिलेगा। इनर वर्क मतलब योर हीलिंग, कंप्लीट हीलिंग ऑफ योर हर्ट्स, वुंड्स, ठीक है, नहीं मिलेगा। और कुछ मैनिफेस्ट करना ही है तो व्हाई कांट यू मैनिफेस्ट हैप्पीनेस? क्योंकि हैप्पीनेस में सब चीज़ आती है। आप डीएम को नहीं याद कर रहे हो, आप हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। पैसा नहीं है या डीएम नहीं है, प्यार नहीं है, अल्टीमेटली क्या नहीं है? हैप्पीनेस नहीं है। एक बार हैप्पीनेस आपके अंदर आ गई
यू आर फीलिंग द गूज बम्स इन योर लाइफ, वो किस रीज़न से आया है, इट डज नॉट मैटर. हम लोग को तो गूज बम्स मेडिटेशन से आते हैं, हम लोग को तो गूज बम्स हैप्पीनेस आफ्टर मेडिटेशन मिलता है. और जब वो वाली गूज बम्स, वो वाली पीस, वो वाली लाइक बैलेंस, लाइक हैप्पीनेस मिलती है, तो उसके बियॉन्ड तो और कोई हैप्पीनेस है ही नहीं. तो वाई शुड वी मैनिफेस्ट सम अदर थिंग्स, मे बी मनी, मे बी DM, मे बी लव, मे बी रिलेशनशिप. बिकॉज ये तो सब टेम्पररी हीलिंग देंगे. परमानेंट हीलिंग तो आपको भगवान से ही मिलनी है, परमानेंट हीलिंग, राइट? So manifest, if you want to manifest anything, manifest happiness, right? आप लोग ब्लेम करते हो कि DM तो एडिक्शन इशू में फंसा है इस जर्नी पे. डोंट ब्लेम योर DM. आप में से मोस्ट ऑफ लोग, आप भी तो एडिक्शन इश्यूज में हैं. मोस्ट ऑफ, अगर DM विमेनाइजिंग में फंसा हुआ है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग में है, तो आप में से बहुत लोग टैरोट में फंसे हुए हैं. क्या ये एडिक्शन नहीं है? क्या आप अपने DM को मिरर नहीं कर रहे हो? आप भी तो फंसे हो, आप भी तो टाइम वेस्ट कर रहे हो. वो किसी और एडिक्शन में है और आप भी किसी और एडिक्शन में हो. करंट एनर्जी, टैरोट्स, उसकी एनर्जी मिल जाए. आपको भी तो एडिक्शन है अपने DM का, उसकी एनर्जी का. आप भी टाइम वेस्ट कर रहे हो. क्यों नहीं अपनी हीलिंग करते हो? क्यों नहीं फोकस होते हो डिवाइन को सरेंडर करने में, राइट? सो लास्ट में यही बोलूँगी, गो फॉर द मेडिटेशन, डू डीप मेडिटेशन, ओपन योर इमोशनल ब्लॉकेजेस, योर ब्लॉक्ड हर्ट्स को रिलीज़ करिए, योर सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज़ करिए. जब तक आपके ये सप्रेस्ड इमोशंस, ठीक है, आपके हर्ट्स, वुंड्स, ठीक है, आपके ट्रॉमास जब तक रिलीज़ नहीं होंगे, आपको अल्टीमेट पीस, लाइफ पर्पस, सोल पर्पस नहीं मिलेगा. लाइफ पर्पस, सोल पर्पस तब मिलता है जबकि आपने सारा ट्रॉमा रिलीज कर लिया है. अभी आप खुद ही अंदर से वुंडेड हो, आप क्या पर्पस और सोल पर्पस और लाइफ पर्पस पूरा करोगे? ठीक है. सो ये चीज़ अपने डिवाइन टाइमिंग पे आपको मिलती है. जैसे जैसे कि आपके सारे सप्रेस्ड इमोशन रिलीज़ हो जाते हैं, आपके ट्रॉमास रिलीज़ हो जाते हैं, आपके हर्ट्स एंड वुंड्स रिलीज़ हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली डिवाइन टाइमिंग पर डिवाइन आपको आपका लाइफ पर्पस और आपका सोल पर्पस बता देता है. इज़ नॉट कि हम जाके किसी से पूछें, मुझे प्लीज़ मेरा सोल पर्पस बताइए. उस इंसान ने आपको ये जर्नी नहीं दी है, उस इंसान ने आपको ट्विन नहीं बनाया है, आप उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो. इसलिए मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ, सोल पर्पस आपको खुद डिवाइन बताता है. एंड इट्स नॉट अ वन डे टास्क. ये धीमे धीमे लेसन लर्न करते करते, खुद को असेंड करते करते, अपने सारे ट्रॉमास को, सप्रेस इमोशन को रिलीज करते करते खुद आपको क्लैरिटी मिलती है. ठीक है. तो फ्री योर सेल्फ फ्रॉम ऑल ट्रॉमाज एंड रिलैक्स योर सेल्फ. ठीक है. एंड अलाउ योर सोल, योर कॉन्शियसनेस टू फील रिलैक्स. ये सबसे फर्स्ट स्टेप यही है. अलाउ योर सोल to feel good, relax from inside, feel free and balanced from inside, and everything will be go जैसा automatically सब होता जाएगा. So in single line अपने heart space को relax करो, अपने heart space को सारी टेंशन से रिलीज करो, अपनी सोल को पहले फ्री करो. ये होते ही सबसे पहले आपका ट्विन आएगा आपके सामने, मैं गारंटी दे रही हूँ. जैसे ही आपकी सोल से सारे सप्रेस्ड इमोशंस रिलीज हो जाएंगे, आपकी सोल फ्री हो जाएगी, सबसे पहले ट्विन आपके सामने खड़ा होगा. एंड देन यू विल गेट द सोल पर्पस एंड यू कैन डू इट. भगवान खुद करवाएगा. ठीक है. इस प्रकार से उसकी मर्जी के बगैर आप अपने ट्विन से बात तक भी नहीं कर सकते. तो वो पूरा चार्ज लेके बैठा है आपकी ज़िंदगी का, वो खुद करवाएगा आपसे. दोस्तों ट्रस्ट करो अपनी जर्नी पे, खुद पे ट्रस्ट करो. गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल.